वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मैं जानती हूँ कि स्त्रियों के लिए पति के समान दूसरी कोई गति नहीं है। पति में किया हुआ प्रेम इहलोक और परलोक में भी उपकार करने वाला होता है। यशस्विनी, पति के प्रसाद से ही नारी इस लोक और परलोक में भी सुख पाती है, क्योंकि पति ही नारी का देवता है। माँ भागे, आज आप मेरे घर पर पधारी हैं। मुझसे अथवा मेरे इस पति देव से आपको जो भी कार्य हो उसे बताने की कृपा करें। अनसुईया बोली, देवी, तुम्हारे वचन से दिन रात की व्यवस्था का लोप हो जाने के कारण शुभ कर्मों का अनुष्ठान बंद हो गया है। इसलिए ये इंद्र आदि देवता मेरे पास दुखी होकर आए हैं और प्रार्थना करते हैं कि दिन रात की व्यवस्था पहले की तरह अखंड रूप से चलती रहे। मैं इसी के लिए तुम्हारे पास आई हूँ। मेरी यह बात सुनो। दिन न होने से समस्त यज्ञ कर्मों का अभाव हो गया है और यज्ञों के अभाव से देवताओं की पुष्टि नहीं हो पाती। अतः तपस्विनी, दिन के नाश से समस्त शुभ कर्मों का नाश हो जाएगा और उनके नाश से वृष्टि में बाधा पड़ने के कारण इस संसार का भी उच्छेद हो जाएगा। अतः यदि तुम इस जगत को विपत्ति से बचाना चाहती हो तो संपूर्ण लोकों पर दया करो, जिससे पहले की भांति सूर्योदय हो। ब्राह्मणी ने कहा, महाभागे, मांडव्य ऋषि ने अत्यंत क्रोध में भरकर मेरे स्वामी मेरे ईश्वर को श्राप दिया है कि सूर्योदय होते ही तेरी मृत्यु हो जाएगी। अनसुईया बोली, कल्याणी, यदि तुम्हारी इच्छा हो और तुम कहो तो मैं तुम्हारे पति को पूर्ववत शरीर एवं नई स्वस्थ अवस्था कर दूंगी। सुंदरी, मुझे पतिव्रता स्त्रियों के लिए महात्मा का सर्वथा आदर करना है, इसलिए तुम्हें मानती हूँ। ब्राह्मणी के तथास्तु कहकर ब्राह्मणी ने स्वीकार करने पर तपस्विनी अनसुईया ने अर्ध हाथ में लेकर सूर्यदेव का आवाहन किया। उस समय 10 दिनों के बराबर रात बीत चुकी थी। तदंतर भगवान सूर्य खिले हुए कमल के समान अरुण आकृति धारण किए अपने महान मंडल के साथ गिरिराज उदयाचल पर आरूढ़ हुए। सूर्यदेव के प्रकट होते ही ब्राह्मणी का पति प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिरा, किंतु उसकी पत्नी ने गिरते समय उसे पकड़ लिया। अनसुईया बोली, भद्रे, तुम विषाद न करना। पति की सेवा से जो तपोबल मुझे प्राप्त हुआ है उसे तुम अभी देखो। विलंब की क्या आवश्यकता है? मैंने जो रूप, शील, बुद्धि एवं मधुर भाषण आदि सद्गुणों में अपने पति के समान दूसरे किसी पुरुष में कभी नहीं देखा, उस सत्य के प्रभाव से यह ब्राह्मण रोग से मुक्त हो, फिर से तरुण हो जाए और अपनी स्त्री के साथ 100 वर्ष तक जीवित रहे। यदि मैं स्वामी के समान किसी और देवता को नहीं समझती तो उस सत्य के प्रभाव से यह ब्राह्मण रोग मुक्त होकर पुनः जीवित हो जाए। यदि मन, वाणी एवं क्रिया द्वारा मेरा सारा उद्योग प्रतिदिन स्वामी की सेवा के लिए ही होता हो तो यह ब्राह्मण जीवित हो जाए। अनसुईया देवी के इतना कहते ही वह ब्राह्मण अपनी प्रभा से उस भवन को प्रकाशमान करता हुआ रोग मुक्त तरुण शरीर से जीवित हो उठा। मानो जरा अवस्था से रहित देवता हो। तदंतर दुंदुभी आदि देवताओं के बाजों की आवाज़ के साथ वहाँ फूलों की वर्षा होने लगी। धन्य है पतिव्रता देवियाँ। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु।